जब थी, यानी अंग्रेजी शासनकाल में ये स्टेशन कायम हुआ था। ये कस्बा 550 साल पुराना है। आदाब, मैं हूं अशरफ। आप देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। इस समय हम मौजूद हैं जनपद लखीमपुर से सटा हुआ कस्बा खीरी टाउन और खीरी टाउन के रेलवे स्टेशन पर हैं। अपनी बदहाली को रो रहा है ये स्टेशन। अब हालांकि हाल्ट में तरमीम हो चुका है, इसको हाल्ट में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कभी स्टेशन हुआ करता था, यहाँ पे गुलजार हुआ करता था। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सैयद सलमान साहब हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनको बाखूबी इसके बारे में अच्छी जानकारी है कि कैसा हुआ करता था ये स्टेशन। क्योंकि स्टेशन से कई गांव भी जुड़े हुए हैं, पूरी खीरी कस्बा जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए तो यहाँ के करीब लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक गांव जुड़े हुए हैं इससे। और अब हाल्ट हो चुका है, बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है कि रात में जो यात्री यहाँ पे उतरते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज सैयद सलमान साहब से बात करेंगे कि क्या है इसका मामला। जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारा लखीमपुर चैनल के माध्यम से हमको मौका मिला एक बड़ी जन समस्या शासन प्रशासन तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाने के लिए। देखिए, जहां पर हम खड़े हैं, बगैर कुछ कहे बहुत सी चीज़ें बेज़बान होती हैं। शासन और प्रशासन इस 80,000 की जनसंख्या वाले कस्बे के लिए किस हद तक उपेक्षा की भावना रखता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। बरतानिया हुकूमत जब थी, यानी अंग्रेज़ी शासनकाल में ये स्टेशन कायम हुआ था। ये कस्बा 550 साल पुराना। यहाँ ये अंग्रेज़ी वक्त में इस रेलवे स्टेशन खीरी टाउन बनाया गया। छोटी लाइन का पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन था। इसका कुछ और नाम हुआ करता था क्या? अरनी खाना नाम हुआ करता था। बाद में इसको सांसद थी यहाँ पर श्रीमती स्वर्गीय उषा वर्मा जी, उन्होंने उनके कर कमलों से, उनकी कोशिशों से खीरी टाउन नाम रखा गया था। तो फिर छोटी लाइन हुआ करती थी, पूर्वोत्तर रेलवे की लाइन, ये लखनऊ बरेली की बहुत अच्छी 18-20 ट्रेनें चलती थी। फिर इस पर अमान परिवर्तन का काम किया गया, बड़ी लाइन में तब्दील किया गया। लेकिन बड़ी लाइन में तब्दील होना ये कस्बा और आसपास के दर्जनों गांवों के लिए वरदान ने अभिशाप साबित हुआ। शासन ने जो उपेक्षा की है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इसकी बदहाली खुद बता रही है। पहले जो सुविधाएं थी, 18-20 ट्रेनें चलती थी, अब तो 4 ट्रेनें भी यहाँ से मैसर नहीं हैं कि आप डायरेक्ट कहीं चले जाएं। तो पूरी तरह से बदहाल हो गया, इसको हाल्ट में तब्दील कर दिया गया। लोग सपना देख रहे थे कि यहाँ पर अब ये कभी जंक्शन हो जाएगा। लोग प्रमोशन सोचते थे, इसका डिमोशन कर दिया शासन ने और इसको हाल्ट में तब्दील कर दिया। जबकि 70-80 हज़ार की जनसंख्या इस कस्बे की और चारों तरफ कई बहुत सारे अनगिनत गांव, जिनकी यात्रा का दारोमदार इसी स्टेशन पर निर्भर करता था। और ये शासन के लिए खासकर शर्म की बात है, क्योंकि इसका संबंध शासन से होता है। और ये उपेक्षित दृष्टिकोण के चलते मात्र ऐसा किया गया, दूसरा कोई कारण नहीं। वरना अर्निंग इसकी अच्छी थी, लोडिंग के मामले में ही इतनी अर्निंग थी जिसके लिए स्टेशन अपने आप में मशहूर था। पूरा स्टाफ रहता था, काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर थीं। अब तो पूरी तरह से बदहाल, ये एक जानी बूझी साजिश के तहत। बिल्कुल। अब ये भी है, यहाँ पर हाल्ट हो गई। हाल्ट होने के बाद में जो यहाँ पे सीट हैं वो भी नहीं है, जो पानी पीने की जो व्यवस्था है वो भी अच्छी नहीं है। और जब रात में जो सवारियाँ आती हैं, यात्री आते हैं, उतरते हैं, तो यहाँ पर जो है लाइट की सुविधा नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ कुछ नहीं बताया ना कि जब छोटी लाइन थी तब जो सुविधाएं थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब ना बैठने की सुविधा, ना धूप और बारिश से बचने की सुविधा है, रात में ना तो लाइट की कोई व्यवस्था है। और ठेका है, टिकट ठेकेदार आता है, बाटा चला गया, और उसके जाने के बाद अगर कोई आया तो मजबूर है फिर वो बगैर टिकट की यात्रा करे। और रात को तो बिल्कुल ये यहाँ पर देख कर ही वहशत लगती है, अंधेरा होता है। और पूरी तरह से पहले बहुत अच्छा था। अगर इसको 2 पंक्तियों में कहा जाए तो छोटी लाइन जब थी, पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन था ये, तो वो बहुत अच्छी थी। बड़ी लाइन जो अमान परिवर्तन हुआ, ये अभिशाप साबित हुआ। 2 पंक्तियों में कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम बहके तो न थे, ये रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बिल्कुल। जिस तरीके से अमान परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद में ये तब्दील तक कर दिया गया हाल्ट में। हाल्ट होने के बाद में यहाँ जो सुविधाएं थी वो सारी ख़त्म कर दी गई। ख़त्म करने के बाद में जो यात्री आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। जब बारिश होती है तो इसी बिल्डिंग में लोग यात्री जो है बैठ जाते हैं। उसके बाद में
इस तरीके से ये जर्जर बिल्डिंग है, कहीं कोई हादसा भी ना हो जाए। प्रशासन को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है वो भी अच्छी नहीं है, और जो लाइटिंग है वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कस्बा भी काफ़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। कस्बे की जो लाइटें हैं वो लगी हैं, लेकिन स्टेशन पर लाइट नहीं है। यहाँ पे जो ऊंचा नीचा जो खड़ंजा लगा हुआ है वो भी अक्सर यात्री गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर भी खबरें प्रकाशित हुई थी, लेकिन उसके बाद में अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रशासन से हमारे माध्यम से ये गुहार लगाई जाती है कि हो सके तो खीरी टाउन में जो ये व्यवस्थाएं हैं इसको सुधार किया जा सके, जो अव्यवस्थाएं हैं उसको व्यवस्था कर सुधार किया जा सके, जो इसमें लाइट की व्यवस्था है इसको किया जा सके, जो और चीज़ें हैं उसको भी देखा जा सके, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी आवाम परेशान रहती है। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।